हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आज हम लोग सेट बनाएंगे 118 सेट नंबर बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? तो इसका काम है जब मोटर 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना है। उसके बाद है सर्वात्रिक मोटर किस पर चलती है। तो सर्वात्रिक मोटर जो है आपका प्रथम धन और द्वितीय धन की सप्लाई दोनों पर। आगे है मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो ये है कम करंट ले जाना। त्रिकला प्रेरण 3 फेज प्रेरण मोटर में तारा डेल्टा परिवर्तक है। क्या परिवर्तक है? तो ये परिवर्तन धारा और परिवर्तन बल आघूर्ण घटाता है। नेक्स्ट है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो ये है आपका, देखते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टिंग है, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर और ब्रश अनुपस्थित जो स्पार्क के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही विकल्प है। तो सेल्फ स्टार्टिंग है, ये सही है, सेल्फ स्टार्टिंग है। ये 2 नंबर भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण और गैर किफ़ायती और मजबूत है, ये भी सही है। इसका रख रखाव आसान है, ये भी सही है। निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है, ये नहीं है। ये आपका है, ये है, ये जो है 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर गलत है इसका। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कुंडलियों की संख्या बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर ए, कुल क्वाइल्स संख्या बटा फेजों की संख्या गुने पोल की संख्या। यहाँ पे 7 नंबर में कह रहा है कि यदि खाँचे का कोण 30 डिग्री अक्षांश हो, खाँचे का कोण 30 डिग्री अक्षांश हो और मुख्य कुंडलन का खाँचा संख्या 1 से प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक कुंडलन क्या होगी। तो ये प्रारंभिक कुंडलन का इसका होता है, आपका फॉर्मूला होता है 90/30। तो इसको घटाते हैं तो ये 3 होता है, और जब ये 1 से शुरू होता है तो प्लस में 1 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक पैरा वैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें से हो जाएगा ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे देखेंगे दिया गया चित्र में, यहाँ पे तो इसमें देखिएगा इसका जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है 9 × 3/9 + 3। तो 9 कहाँ से आ जाएगा? तो 9 जो है इसका ये नहीं था। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में संधारित्र C का आवेश चार्ज क्या है। तो C का आवेश चार्ज जो है आपका, C का आवेश चार्ज जो है, C पर आवेश चार्ज से कम। आगे है यदि विद्युत क्षेत्र में 2 प्लेटों के बीच कोई पैरा वैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगा। तो क्षेत्र क्षमता जो होगा घट जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 1100 के एक प्रतिरोध 200
के एक संधारित्र और एक परिवर्तित प्रेरक से मिलकर बना एक श्रेणी RLC परिपथ 250 वोल्ट हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, तो अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रेरक का मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा मान आपका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में मध्य मूल मान कितनी होगी। तो मध्य मूल मान जो हो जाएगी इसकी तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। तेरा कह रहा है कि चार पोल 800 RPM की दर से घूमने वाला अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगा। उत्पन्न आवृत्ति जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे उत्पन्न आवृत्ति जो होता है आपको पता है कि NS बराबर 120 F/P होता है। तो यहाँ पे देखिएगा NS दिया हुआ है 1800 और 120 F दिया हुआ है 4, F नहीं दिया हुआ है और पोल की संख्या दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 बार में, इसको 3 बार में कटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 का कार्य है कि एक अल्टरनेटर्स में 8 पोल्स है, 250 RPM से चक्कर लगाता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो यह भी उसी तरह होगी, इसकी भी आवृत्ति NS बराबर 120 F/P हो जाएगा। तो NS आपका 250 दिया हुआ है, तो 120 गुने F दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, तो इसको कटा देंगे 15 बार में, तो ये 250/15 कटाएंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से 50 बार में, 50/3 यानी कि 16.2/3 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1.5 के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगा। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होता है P बराबर होता है V²/R। तो V जो है आपका 150 है, तो 150 गुने 150/R जो है 1.5, इसको कटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बार में, यानी कि 15 पर 3 जीरो आपका हो जाएगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 में 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च क्या होगी। तो 4 घंटा चलेगा, तो यानी कि 1500 गुने 4 करेंगे, इसको यूनिट में बदलने के लिए 1000 से कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 दूनी और ये 5 दूनी, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 6 यूनिट जो है हमारा बिजली खपत होगा। आगे देखते हैं, 1700 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई 500 वोल्ट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी। तो देखिए 1000 द्वारा खपत की गई, ये 1000 वाट और यहाँ पे 500 वाट, तो ये जो है 1000 का भी खपत ज़्यादा होगा। तो कह रहे 500 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा अधिक होगी, ये ऊर्जा से अधिक होगी, ये वाला ऊर्जा अधिक खपत करेगा। बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार को 2 लूपों द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। तो अनुभव बल से संबंधित है कौन है, तो यह है एम्पियर नियम। अब कह रहा है कि 5 एम्पियर मीटर के संयोजी प्रचालन में 10:5 ट्रांसफर प्रयुक्त किया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में 3.5 एम्पियर पठ्यांक बताता है तो लाइन धारा क्या होगी। तो लाइन धारा जो हो जाएगी इसका 70 हो जाएगी। नेक्स्ट है पूर्ण लचीला केबल को मजबूत बनाने के लिए किसकी ढका जाता है, उसकी ढका जाता है। क्या ढका जाता है, तो ये आपका आयरन की पट्टी से, कवच से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों से। यदि कोई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि क्या है। तो उपयुक्त विधि है उपयुक्त किसी भी विधि से स्थापित करना, यानी कि केबल को रेशवे में स्थापित करना, केबल को स्लीव में स्थापित करना, केबल को पीवीसी में लपेटना, किसी भी विधि में। यदि एक डीसी जनरेटर में के ब्रश होल्डर को रॉकर के विद्युतरोधी किया जाए तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा यंत्र में कंप्यूटर पर भारी स्पार्किंग होगी। यह कह रहा है कि एक शंट जनित 250 वोल्ट टर्मिनल विभवांतर के 195 एम्पियर प्रदान करता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध शंट क्षेत्रफल का
इतना ओम है और 50 ओम है, तो जनित्र विद्युतवाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका विद्युतवाहक बल का मान हो जाएगा 254 वोल्ट। वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है? खोजी विधि अपनाई जाती है तो ये होती है पोल की ध्रुवता के लिए। यहाँ कह रहा है कि अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या 8 हो तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या होगी? तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या जो होगी ये जो होती है गुने होती है पोलों की संख्या गुने स्लॉटों की संख्या, यानी कि 64। डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है, किसके अनुपातिक होता है? तो ये आर्मेचर धारा के। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में, शंट एवं कंपाउंड मोटर में। किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है? तो ये है योक। सिलिकॉन स्टील का उपयोग किस हानियों को कम करने के लिए किया जाता है? तो किस हानि को कम करने के लिए? तो ये जो होती है शैथिल्य हानि को। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के। गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो कौन सी सामग्री? तो ये ग्लास बुल। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को पावर सप्लाई करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। 33 कह रहा है कि क्या कारण है कि कंडक्टर का एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है? तो क्या कारण है? तो ये कारण है स्किन प्रभाव, निम्न वोल्टता, यानी कि ये दोनों। इंसुलेशन परीक्षण किस लिए धारा का प्रयोग किया जाता है? किस लिए? तो ये डिस्ट धारा के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? तो ये जो होता है आप किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? विस्फोट होने की संभावना किस में नहीं होती है दोस्तों? तो ये होती है आपका ठोस ईंधन में। ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक पास स्थित होता है विद्युत केंद्र के। किसके? विद्युत केंद्र के। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब क्या होता है? तो गुजरता है तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? जबकि तो इसका भी NS यानी कि 120 गुने 50 अब बाटा में 10 कटा देंगे तो 12 पचे 60, 60 पर 12 पचे 60 और ये 0, 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6000 RPM। 6000 RPM आ जाएगा। ये 600 दिया हुआ है। समकालिक गति मोटर रोटर की अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्लिप कहते हैं। तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है। क्या होता है? तो ये बेलनाकार रोटर होता है। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो ये गवर्नर द्वारा। कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 400 प्राथमिक 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर और शुद्ध काट क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान को ज्ञात करें। तो चरम मान जो हो जाएगा इसका 44 का ऑप्शन नंबर बी। 3 फेज
3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 केवीए कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेव फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल की गणना करें तो प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल होता है आपका 11.1 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर यूनिट की तुलना में आउटपुट को कम कर देता है? तो कौन कर देता है? तो यह अपचाई ट्रांसफर। यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का परिणाम क्या होगा? तो लोड बढ़ने का परिणाम जो है आर्मेचर धारा में वृद्धि और शक्ति घटक में कमी होगा। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बाल आघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण जो हो सकता है आपका, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि खुला धारक है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? तो ये जो हो जाएगी आपका गतिशील कुंडलन और आरंभिक कुंडलन को संबंध को बदलने से। नेक्स्ट देखेंगे 51। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम की मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वह कौन सा प्रोग्राम है? तो वह लोडर। MS-DOS स्क्रीन में साफ क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका CLS। त्रुटिपूर्ण फॉन्ट के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किन बटनों को एक साथ दबाया जाना चाहिए? तो किस बटन को? तो कंट्रोल+होम को। कंट्रोल+होम को नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में डी है, कंट्रोल+Alt+F2 को। जब हम MS वर्ड पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट किया जाता है तो टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली संयोजन की क्या है? कॉपी और पेस्ट की जाने वाली, तो सबसे पहले कंट्रोल+C से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल+V से पेस्ट कर लीजिए। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक मूल रूप से संबंधित है। वर्कबुक किससे संबंधित है? तो ये MS एक्सेल से। कंप्यूटर के क्षेत्र में फोटोन का अर्थ क्या है? तो फोटोन का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंट्रोल-B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल+B का उपयोग जो होता है दोस्तों किया जाता है चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए? तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी इकाई का। एक इकाई को इधर दिया अक्षर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, और डी में है पृष्ठ प्रति मिनट। निम्न में से कौन सा न्यूनतम कंप्यूटर स्टोरेज साइज है? तो कौन सा? तो मेगाबाइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान में टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है EC। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रैम। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट है कि किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट इकाई मापते हैं, किस में मापते हैं? तो ये हर्ट्ज में मापते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो उस संख्या का चयन करना है।
तो चलिए चयन करते हैं उस संख्या का। 66 का क्या हो जाएगा? तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 82। यहाँ पे बनाना है कि क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 67 का कि गुना का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, तो जे ए जो है बी की पुत्री यानी कि जे जो है के की क्या है? पुत्री है। प्लस का अर्थ है कि ए बी का पिता है, प्लस का अर्थ है कि ए बी का पिता यानी कि के जो है एल का पिता है। भागा का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, भागा का अर्थ है कि ए बी का, एल जो है एम का पुत्र है। तो एम जे से किस प्रकार संबंधित है? तो एम जे से माता से संबंधित है। किससे? माता से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो दी गई आकृति में 68 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 1 2 3 पूरा बड़ा 4, एक यहाँ 5, ये 6, ये 7 हो गया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है, एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 9 एक बढ़ा के मार दीजिए 10 9, एक यहाँ से पूरा यहाँ तक 10। कह रहा है कि उन अक्षरों का संयोजन का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम करते हैं काउंट कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो या तो हम इसमें 4 करेंगे या तो 5 करेंगे। तो ए बी सी 5 कर लेते हैं। ए बी सी देखिए ए बी सी तो हमारा हो जाएगा ए सी का डबल ए बी सी। ये नहीं बैठा तो फिर से हम देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 ए बी 5 को बांटते हैं। 1 2 3 4 5 ऊपर 1 2 3 4 5। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ए बी डी बी सी ए बी डी बी सी ए बी डी ए बी सी फिर ए बी सी फिर यहाँ पे डी फिर यहाँ पे डी यानी कि डी सी डी डी। ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आर्किटेक्ट हाउस मैप। आर्किटेक्ट क्या करेगा? हाउस बनाएगा। तो उसी तरह कौन होगा? उसी तरह जो हो जाएगा बढ़ई जो है फर्नीचर बनाएगा। बढ़ई जो है क्या बनाएगा? फर्नीचर बनाएगा। आगे देखते हैं कि 71 में कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का पता लगाने के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 93 है। क्या है? 93 है। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सभी हवाई जहाज यहाँ पे कह रहा है। देखिए ये हो गया हवाई जहाज। सभी हवाई जहाज क्या है? रेलगाड़ी है। सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है। सभी रेलगाड़ी क्या है? बस है। तो निष्कर्ष में निकलता है कम से कम कुछ बस जो है हवाई जहाज है। सही है। कोई रेलगाड़ी बस नहीं है और निष्कर्ष 1 निकलता है। तो निष्कर्ष 1 निकलता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखेंगे चिन्ह बदल करके बनाएंगे। यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है? भागा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुना है। भागा का अर्थ क्या है? माइनस है। और गुना का अर्थ क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे भागा करेंगे तो देखेंगे 8 छक्के 48
8 चौके 32 गुना में 5 माइनस में 73 प्लस में 92। इसको करेंगे तो 0 24 है तो 26 प्लस में 92 माइनस 73। तो ये 2 15 3 माइनस 73 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 और 9 हो जाएगा, यानी कि 73 का आ जाएगा, 9 आ गया लास्ट में तो 9 है तो ये 339। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है आपका क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे 6 7 8 तो 8 आएगा, तो यानी कि 8 का 64 आएगा। आगे देखते हैं यूएसए, तो डॉलर, यूएसए का डॉलर, तो टर्की का क्या हो जाएगा? तो टर्की का लीरा हो जाएगा। भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी के कर्तव्य है? तो कौन है? ये कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है जयश्री दास वर्मा को, जयश्री दास वर्मा को। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 163 में। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को आपका दोस्तों कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब है? ओजोन परत संरक्षण दिवस तो ये है आपका 16 सितंबर को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करेगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये है आपका शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो एहोल शिलालेख जो है आपका जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से। छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ है सीमा से बाहर होकर बोलना। अवस्था का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो अवस्था का हो जाएगा उम्र, दशा, गति, उपयुक्त, सभी। कह रहा है कि तेज चलने वाला क्या होता है? तो तेज चलने वाला होता है द्रुतगामी। निम्नलिखित शब्द का अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो कौन सा जो है शब्द अलंकार नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो है आपका बीप जो है नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तालव्य शब्द में जो है आपका यह प्रत्यय है, तालव्य में यह प्रत्यय है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का? तो ये कर्म का। कह रहा है कि गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खत्म होने तक बीच में नहीं रोकेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो ये किंतु समाप्त। कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? तो यह है अनुकूल सही है, तदोपरांत सही है, अतोशक्ति अतिशयोक्ति सही है, पुरंदर सही नहीं है, यानी कि हमारा यही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन है? तो महामहिम। आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक का विलोम शब्द है अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश सेशन में देखते हैं कि सिनोनिम्स ऑफ क्वेल। क्वेल का सिनोनिम्स क्या होगा? तो क्वेल का सिनोनिम्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 96 का सप्रेस। एंटोनिम्स ऑफ द इंट्रैक्टेबल का क्या हो जाएगा? तो मैग्नेबल। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। प्लीज राइट टू मी
राइट टू मी एट दिस एड्रेस। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन एज द, कह रहा है कि वन ऑफ द गर्ल इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल एंथम विल बी संग बाय वन बाय द गर्ल इन द क्लास एट द एंड ऑफ द फंक्शन। 100 का कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम है, तो वन हु फ्लर्ट विथ लेडीज, फ्लर्ट विथ लेडीज का हो जाएगा फिलेंडरर, क्या हो जाएगा फिलेंडरर हो जाएगा। इसी के सेट आज का ये सेट खत्म हुआ, समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।